इस बार अलवर में प्याज का रकबा पिछले साल के बराबर रहने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्याज बुआई का सिलसिला जारी है। साथ ही इसमें गुजरात या नासिक के बजाय अब पूरी तरह अलवर के बीजों का उपयोग किया जाने लगा है। उधर प्रमुख व्यवसायी अभय सैनी के अनुसार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के शनिवार को अलवर आगमन पर बड़ी प्याज मंडी की मांग रखी जाएगी। साथ ही प्याज के निर्यात से टैक्स हटाने की भी मांग है, जिससे किसानों को उचित दाम मिल सकेंगे। यदि निर्यात पर टैक्स हटा तो विदेशों में अलवर की प्याज पहुंचेगी और अच्छे दाम मिलने से किसानों में समृद्धि आएगी। सर, अलवर में प्याज बड़े एरिया पे लगाया जाता है। आप प्याज के थोक विक्रेता भी हैं और किसानों के साथ प्याज के काफ़ी काम करते हैं। इस बार कितना रकबा लगाया जा रहा है, किस तरह से प्याज अलवर का जो किसान तक पहुंच रहा है, क्या जानकारी? असल में क्या है, इन दिनों में प्याज के बीज की बिक्री है। वैसे तो हमारे यहाँ पर रकबा पिछले साल से ज़्यादा रकबा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इन दिनों में प्याज के बाजार के भाव ठीक नहीं है। प्याज जो है वो बिक रहा है इन दिनों में 10 रुपये से लेकर 15 रुपये, और प्याज में 10 से 15 रुपये किलो का खर्चा आता है। अब किसान इस असमंजस में है कि उसके द्वारा तैयार किए गए बीज को बेच दिया जाए या फसल में लगाया जाए। हमारे यहाँ का बीज एमपी की ओर काफ़ी तेजी से जा रहा है। हमारे किसान जो है प्याज का जो असल कालाकंद होता है उससे गंठी बना लेते हैं छोटी, और उसको सुखा लेते हैं, फिर उसको दोबारा लगाते हैं, जिसे हमारे भाषा में व्यापार के में उसे प्याज की कांदी कहते हैं, पौध को सुखाकर लगाने को। अब उससे क्या होता है, प्याज जल्दी बन जाती है, तो इसकी तरफ रुझान जो है पूरे हिंदुस्तान के किसानों का है। अलवर एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र हो गया है और सरकार की थोड़ी सी नीतियों में परिवर्तन आ जाए। अभी क्या है कि हिंदुस्तान का प्याज कहीं भी जा नहीं रहा है, निर्यात नहीं हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है, वहाँ का लोकल प्याज है, और बड़े जो दूसरे विकसित देश है वहाँ क्वालिटी मेंटेन पे भी काफ़ी असर आ रहा है। इसलिए आने वाले समय में प्याज की फसल जो है वो ज़्यादा मुनाफे की होती नज़र किसानों को नहीं आ रही, जिससे किसानों का अभी ध्यान ज़्यादा प्याज की तरफ लगाने पर नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे किसान इस रकबे को पूरा हो जाएगा। जो रकबा पिछले साल लगा था उतने रकबे से ज़्यादा लगेगा, उससे कम प्याज का बीज नहीं लगेगा, और उम्मीद है कि मौसम ठीक रहा तो फसल भी ठीक होगी। सर, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी अलवर आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री हैं। दो बड़ी समस्याएं किसानों की प्याज की, एक तो सर बड़ी प्याज मंडी, दूसरी बात वो जब कृषि मंत्री हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं, तो वो केंद्रीय सरकार से कह सकते हैं कि जो विदेशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी देशों में जो प्याज की एक्साइज जो ड्यूटी लगती है, जिससे प्याज विदेशों में नहीं निर्यात नहीं हो पा रहा है, तो उसको हटाया जाए और किसानों को उचित उसका जो फसल का जो दाम मिले, उसका जो पैसे मिले। तो ये दो समस्याओं पे आपको लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से अलवर के किसानों को, आप जैसे व्यापारियों को बात करनी चाहिए? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आपने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। मैं आज जो राजनीतिक में अपना एक स्थान रखता हूँ, उसमें एक बहुत बड़ी मेरे पे आशीर्वाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का रहा। मैंने उनके साथ काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया। उन्होंने जो दल बनाया उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। अभी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं, और मैं अभी दूसरे दल में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस विचारधारा जुड़ा हुआ हूँ। ये बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी में दिखावा होता है, भारतीय जनता पार्टी करती कुछ और दिखाती कुछ है, लेकिन वहाँ भी कुछ किरोड़ी लाल जैसे जिम्मेवार मौजूदा लोग बैठे जो किसानों की हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा संघर्ष किया है, किसानों को नकली खाद बीजों से बचाने की कोशिश की है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किसानों के अभी और भी हित के काम करेंगे। अलवर के संदर्भ में मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से मांग करना चाहूँगा, यहाँ एक प्याज की बड़ी मंडी बने। प्याज की मंडी बनने के साथ साथ इस बाजार को इंटरनेशनल बाजार तैयार किया जाए। हिंदुस्तान में अलवर जो ऐसी मंडी है जो राजधानी से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, और खास करके हमारा यहाँ पर एनसीआर का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से हम लोगों को राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र का लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ प्याज की बड़ी मंडी बनती है तो हिंदुस्तान का एक बड़ा टर्मिनल हम यहाँ प्याज की बन सकता है। प्रयास करेंगे। कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी अलवर पधार रहे हैं और हम भी व्यापारी उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। अगर उन्होंने समय दिया तो हम हमारी मांग रखेंगे।